प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट जो कि मसल्स और एस्थेटिक्स के लिए या फिर डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट फिर भी 70 to 80% ऑफ द इंडियंस आर नॉट अवेयर ऑफ इट, या तो उनको पता भी है तो दे डोंट गिव अ शिट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। अभी डॉक्टर अगर उनको यही बात बोले ना, सेम बात, अगर मान लो उनको कुछ हुआ है, उनको नहीं तो चक्कर वक्कर आ रहे हैं किसी और चीज़ के रीज़न की वजह से, तो मान लो उसमें उन टेस्टिंग कराई उन्होंने डॉक्टर से जाके, और उसमें पता लगता है उनको कि उनका प्रोटीन भी कम है, मतलब प्रोटीन बॉडी में प्रोटीन कम है उनके। तो अब उस प्रोटीन को फुलफ़िल करने के लिए डॉक्टर सप्लीमेंट देता है, और वो सप्लीमेंट जो डॉक्टर देता है वो कई गुना महंगा होता है, बट वो जो डॉक्टर ने दिया है वो ले लेंगे। वो जो डब्बे वाला रहता है, स्टील वाला डब्बा रहेगा, मेरे फैमिली में भी एक बार दिया था, तो मुझे पता है उस चीज़ का। तो यहाँ पे देखो तुम, तब वो बंदा उसको दवाई समझ के पीता रहेगा, बट मेन बात तो यही है वो दवाई है ही नहीं, वो एक एक कंपोनेंट है जो कि बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, बट हम उसको डाल ही नहीं रहे हैं। और इंडियन डाइट से कितना प्रोटीन मिलता है, और सच बताऊं, प्रोटीन महंगा है ही नहीं। आज भी, आज आज दिन तक मैं बता रहा हूँ, प्रोटीन महंगा नहीं है। तुम ज़रूरी है वे प्रोटीन ही लो तुम। डाइट से बेस्ट प्रोटीन कौन सा होता है जो तुम डाइट से पूरा करो। और यहाँ मैं सोया वोया की बात नहीं करूँगा, क्यों, सोया एक बहुत वो है, सोया तुम खा सकते हो बट एक टाइम के बाद में तुम्हें गट इश्यूज़ होने लगेंगे सोया से। बाकी अगर सोया से तुम्हें गट इश्यूज़ नहीं होते हैं तो भाई तुम खाओ, पेल के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑलमोस्ट लोगों को होने लगते हैं जब वो थोड़ा अपना क्वांटिटी बढ़ाते हैं, 40-80 ग्राम्स तक खाने लगते हैं, तो फिर दिक्कत होने लगती है। 50-60 तक भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, बट ठीक है, अगर तुम खा सकते हो तो खाओ। बट मैं तुम्हें सोया से भी अच्छा ऑल्टरनेटिव बता सकता हूँ अगर तुम वेजिटेरियन नहीं हो तो। देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम्हें प्रोटीन खाना है तो सस्ते में बिल्कुल मत ढूंढना। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो सस्ते में मैं तुम्हें प्रोटीन खिला सकता हूँ, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो। और सच बताऊँ, बात है सेक्रीफाइस की। यहाँ पे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम एक चीज़ कर सकते हो जो कि एनिमल क्रूएल्टी नहीं होगी, जिसमें तुम सोया जैसे सोया प्रोटीन ले सकते हो, तो उसमें वो जो सोया रहता है उसी को वो सब यूज़ करके प्लांट प्रोटीन बनाते हैं। पी प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, सोया प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, बट उसको मैंने यूज़ किया है, उसको 2 किलो का डब्बा मैंने यूज़ किया है। बट प्रॉब्लम उसके साथ ये होती है, मुझे ब्लोटिंग हो जाती है, गट इश्यूज़ हो जाते हैं, गैस भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है मुझे उससे। और मैंने वो कैसे डिब्बा 1 किलो का ख़त्म किया है मैं ही जानता हूँ। वो मैंने फेंका नहीं, और 1 किलो मैंने ऐसे अपने कुछ कुछ दोस्तों में करके बांटा है। और ये समझो कि ये सब चीज़ें इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। अगर तुम वे प्रोटीन नहीं ले सकते हो जो कि जिसमें एनिमल क्रूएल्टी नहीं होती है, अब दूध देने के लिए गाय के लिए तो होती है, हर चीज़ में थोड़ी बहुत होगी, बट जैसे तुमने वे प्रोटीन लिया तो वो टेस्ट में बेटर होता है। ये पी प्रोटीन एक बार लेके देखो, उल्टी कर दोगे। और मेरे साथ वही केस था, मैं लेता था तो फिर ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, कई बार उल्टी होती थी, तो वो प्रोटीन लेने का फ़ायदा क्या। तो तुम ये कर सकते हो, अगर तुम्हें वो पच जा रहा है, तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही है तो ले लो। पर अगर नहीं पच रहा है तो ऑप्शन बचा क्या तुम्हारे पास में। और अगर तुम पैसा नहीं डाल सकते, तुम वेजिटेरियन भी हो, तो वही बात हो गई कि मेरे को तो भैया मेरे पास पैसे नहीं है बट मुझे गाड़ी चाहिए 20 लाख की। और ये कोई सेंस बना रही है, बात नहीं बना रही। सबसे बढ़िया है, तुम तुम सब कुछ कर सकते हो बट तुम्हारी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी तुमको। कई लोग होते हैं, अमीर होते हैं, बट लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, लैक्टोस। तो अब वो उनको जानबूझ के वो सब चीज़ें खानी पड़ती हैं। अब वो चाहे चले जाए
रेड मीट या फिर जो भी है उस सब को कंज्यूम करते हैं। तो अब यही है, तो मैं दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, सब सेक्रीफाइस है। अब तुम भैया अगर तुम्हारे पास में पैसे हैं तो तुम अपने पैसों को सेक्रीफाइस करके, सेक्रीफाइस क्या, तुम उसकी वैल्यू अच्छी पाओगे। अब तुम उसको सेक्रीफाइस करके और फिर तुम एक अच्छा खासा प्रोटीन ले सकते हो, 2-2.5 हज़ार में तुम्हें मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि लोग पैसे नहीं लगाना चाहते हो। पैसे नहीं लगाना चाहते हो तो मैंने जैसे एज अ नॉन वेजिटेरियन मुझे खाना ही पड़ा। एक टाइम को डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं भाई, बिना खाए काम चलेगा नहीं, तो बस मुझे खाना पड़ा। तो अब उस लिए मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ को लेकर। तो फिर मैंने चिकन ब्रेस्ट जो है उसको खाना शुरू किया और ऑलमोस्ट मैंने 200 ग्राम से स्टार्ट किया था और आज तक मैं 300 ग्राम तक खा रहा हूँ, मतलब ऑन डेली बेसिस। हाँ, तो उसमें मुझे मिल जाता है ऑलमोस्ट 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और 80% 79% उसकी बायोअवेलेबिलिटी है, तो ऑलमोस्ट 76 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, मतलब अब्जॉर्ब होता है टोटल बॉडी में। सोचो मेरी पूरी मील में, पूरी दिन भर की मील में, जो कि होगी 10-12 रोटी 15 रोटी जो भी तुम ले लो, 10 मिनिमम रोटियां तो 10 होती हैं, तो 10 एक रोटी में 3 कैलोरी होती है। मेरी पूरी डाइट से मुझे 30 ग्राम प्रोटीन मिल पा रहा है और वहीं पे मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, 250 ग्राम चिकन, नहीं तो 300 ग्राम चिकन, उससे मुझे सीधे 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, 30 और कहाँ 90। और ये वही चीज़ है वे प्रोटीन के साथ में, अगर तुम मिडिल क्लास हो और पैसे वैसे बचा के इधर उधर करके तुम प्रोटीन ले लेते हो। मैंने कई बार अपने जिम में देखा है लड़के पैसे वैसे बचा के इधर उधर से जुगाड़ करके सोचते हैं कि मैंने तो अब डब्बा ले लिया है, प्रोटीन ले लिया है, अब इस डब्बे को पी के बस मैं तो खली का बाप बन जाऊंगा। तो दिक्कत उसके साथ यही है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि उस एक स्कूप में तुम्हें 24 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है सॉरी। तो उस डब्बे में तुम्हें कितने टोटल स्कूप्स ही उसको 30 मिल रहे हैं, 1 महीना वो चलेगा और उसमें भी उसने 2-2 स्कूप पी लिया तो फिर तो ख़त्म है खेल। तो अब क्या करें तुम, मैं बता रहा हूँ 150 से लेकर 200 तक चिकन रहता है और मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो 75 पैसे में 1 ग्राम का प्रोटीन मिलता है और कई बार सस्ता हो जाता है तो 1 रुपये में 2 ग्राम तक का मिल सकता है, मतलब 60 रुपये में 120 ग्राम का प्रोटीन तुम खा सकते हो। ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 1800 रुपीज़ तुम्हें अपनी डाइट पे लगेंगे बस एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए, और यही मैं कम से कम 1-1.5 साल से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, मुझे बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। और ये सब चीज़ें, ये मत सोचना कि चिकन को रोज़ रोज़ खाना इतना आसान होगा। मेरे साथ में कई लोगों ने स्टार्ट किया था, मेरी बात सुन के लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने अपने कज़िन्स को बताया, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड इट बट नो वन कैन सस्टेन दैट। मतलब उसके लिए एक माइंडसेट होना चाहिए कि बस मुझे तो बस ये चाहिए, मैं टेस्ट के लिए खाना नहीं खा रहा हूँ। वो खाओगे तो उल्टी होने लगेगी। बट वही है, मैं सोया प्रोटीन नहीं खा पाया, 1 kg तक मैंने ट्राई किया और उस चीज़ को मैंने बार बार कई बार उल्टियाँ भी हुई चिकन खाते हुए, बट मैंने बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस किया कि हाँ भाई मैं कैसे बनाऊँ तो जिससे मुझे उल्टी ना हो खाते वक्त। तो वो टाइट बहुत बनता है, तो तुम्हें कुछ तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि वो नरम बने। तो ये सब चीज़ें करके तुम उसको वो कर सकते हो, अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और फिर वो तुम्हारे लिए एक टाइम आएगा जब तुम उस टेस्ट पे पहुंच जाओगे जहाँ तुम्हें बस डिसेंट सा लगता है, तुम्हें प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगी, उससे कम प्रॉब्लम होने लगेगी। मतलब प्रॉब्लम तो एंड तक होगी, बट कहते हैं ना वहाँ भी तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सस्ते में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट टेस्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। टेस्ट में काफ़ी लोगों को इशू होगा, बट जो टेस्ट अब वो नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता, तो भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। मेरे पास में कम से कम चीज़ें थी, मैंने कम से कम की, और यही चीज़ तुम, तो ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारा तरीका है। तुम पैसे बचा के प्रोटीन खा सकते हो बट तुम नहीं खाते हो। मैं अपने कॉलेज में जाता था और वहाँ पे बंदे 100 रुपये में
100-100 रुपए के भाई कोल्ड ड्रिंक के पी जा रहे हैं, समोसे खा जा रहे हैं, 2-4 दोस्तों को बिठा दिया और बस 100-150 रुपए यूँ खर्च कर दिए। मैं सोचा था भाई 3 दिन में इससे प्रोटीन पूरा कर लेता अपने ये जो अभी इन्होंने जो भी खाया। वही चीज़ मैं अभी भी, पता है तुम्हें, मैं ऐसे नहीं ये सब बातें बोल रहा हूँ। मैं 1 साल मुझे पूरा हो गया, ये मेरा फर्स्ट ईयर है कॉलेज में, ये मेरा पूरा हो गया और मैं पूरे फर्स्ट ईयर में साइकिल से गया हूँ। इमेजिन, मेरा कॉलेज 12 किलोमीटर दूर है, 12.5 किलोमीटर, तो मतलब 25 किलोमीटर हो जाता है टोटल। और अभी तो इससे पहले मैं क्लासेस जा रहा था गिटार के लिए, तो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स इन अ डे मेरा हो जाता था जाना आना। तो ये चीज़ें, मैं पेट्रोल का एक्सपेंस बचा के मैं प्रोटीन लेता था। घर से मुझे पेट्रोल के लिए पैसे मिलते हैं, तो मैं उसको बचा के प्रोटीन ले लेता था, और उसके ऊपर से भी मेरे पैसे बच जाते थे, तो मैंने क्रिएटिन भी स्टार्ट कर दिया। मुझे बच गए तो बच गए, ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो यही चीज़ें हैं। यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, इधर से उधर से पैसे बचा के। मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी डाइट है। जूते मेरे बाद में आ जाएंगे, कपड़े मेरे बाद में आ जाएंगे, सबसे पहले मुझे मेरे प्रोटीन को कंप्लीट करना है, क्योंकि जब मैं एक अच्छी बॉडी में रहूँगा तब जाके चीज़ें वर्क करेंगी। मैं ही तो हूँ, मेरे से ही तो काम करना है, सब आगे जाके मुझे ही करना है सब कुछ। तो ये चीज़ें, ये बॉडी जब हेल्दी रहेगी, जब मैं अच्छा, ये महंगा तो है, लोग अब इसको भी महंगा कह देंगे, बट मेरे हिसाब से 50-60 रुपये इज़ नॉट अ बिग डील मैन। 50-60 रुपये में तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए भाई। कोई भी बंदा 50-60 रुपये में, 60 रुपये में एक स्कूप आता है, पता है? एक स्कूप वे प्रोटीन 60 रुपये का पड़ता है 1 किलो के डब्बे में। अच्छी अच्छी प्रोटीन्स लो ना तुम, नेचुरल टीन एज इट इज़। ये सब एक स्कूप 60 रुपये 65 रुपये चार्ज करते हैं एक स्कूप का। मतलब कोई एक स्कूप नहीं देता है, बट तुम हिसाब लगा के देखो, जो 2500 का डब्बा आ रहा है उसमें 30 स्कूप्स रहते हैं, तो अब कैलकुलेशन कर लो, 60-65 रुपये का पड़ जाता है। और 60 रुपये में जहाँ तुम 24 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो, वहीं 60 रुपये में तुम्हें कितना मिलता है? 120 ग्राम। 24 ग्राम 120 ग्राम, ब्रो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बट वही है, इसको एक बार में पी लोगे, फ्लेवर आएगा, मस्त मस्त मज़ा आएगा एकदम, आहा क्या पी लिया मैंने। और वहीं पे वो रहेगा तो भाई गले से उतरेगा नहीं, गले से उतरेगा नहीं। ये इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रॉपर खाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि ये मैं ये सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ किसी को। पहले मेरे से एक बंदे ने कहा था, यार ये सीक्रेट है, ये तो तू बता रहा है, सबको पता चल जाएगा कि। तो बात ये है ना, ये सीक्रेट नहीं है, ये नॉलेज है। और नॉलेज को मैं कितना भी छुपाऊँ या फिर वो करूँ, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात ये है, मैं ये कर रहा हूँ, करने वाला जो बंदा रहेगा ना, वो ऑलरेडी कर रहा होगा, या तो उसको अगर नहीं पता था वो आज से स्टार्ट करेगा, और वो अगर नहीं करने वाला है तो वो छोड़ देगा, और करने वाला रहेगा तो भाई वो एंड तक जाएगा। इट डजेंट मैटर वॉट द टेस्ट इज़। मिडिल क्लास में पैदा हुए हो तो टेस्ट का और इस सब का हवाला मत देना। टेस्ट के ऊपर नहीं जी सकते हो तुम, मिडिल क्लास में हो तुम। और कुछ लोग तो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, तो भाई अब मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं फिर। तो या तो टेस्ट देख लो, या फ्लेवर देख लो, या तो फिर बना लो बॉडी। दैट्स इट। प्रोटीन महंगा नहीं है, तुम्हारी सोच महंगी है। वही मैं बात कहूँगा, 50 रुपये 60 रुपये तुम यूँ खर्च देते हो, 50-60 रुपये में ही प्रोटीन पूरा हो जाएगा। अंडे खा लो, अंडे इज़ अ बिग ऐसा सोर्स है भाई, एज अ बिग सोर्स हर चीज़ का, विटामिन्स, मिनरल्स। उसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं रहता है। विटामिन सी का 20 रुपये का 30 रुपये का पत्ता आएगा, उसको ले लो। विटामिन सी को अलग से, अगर तुम्हारा कम है तो उसको तुम सप्लीमेंट कर लो 30 रुपये में, और वरना तो फिर अंडे खाओ भाई साहब, अंडे खाओ तुम। ये उसकी टेंशन मत लेना, ये मैं बता रहा हूँ। अंडे मैंने 5-5 अंडे, 7-7 अंडे मैंने रोज़ खाए हैं, वो भी होल एग्स। तो उसकी टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होता है। माई हेल्थ इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, पहले अपनी हेल्थ कंडीशंस एक बार देख ले, उसके बाद में उनको अगर कॉम्प्लिकेशंस तभी खाना, वरना मत खाना।
अंडे पे एक कंट्रोवर्शियल बात है यही कोलेस्ट्रॉल वाली, तो जस्ट चेक इट, वरना अंडे तुम खा सकते हो भाई, बहुत बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, बेस्ट प्रोटीन सोर्स। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा यहाँ पे भी। चलो भाई, प्रोटीन सस्ता नहीं है ये समझ लो, बस बात ख़त्म।